28 अक्टूबर को दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव भय मुक्त और अपराध मुक्त माहौल में हो, इसके लिए सभी बूथों पर भागलपुर पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम की माने तो जिले में सभी स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही चुनाव के दौरान गंगा में भी पुलिस की मुस्तैदी देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी ओर प्रेस वार्ता में एसएसपी आशीष भारती ने सभी पुलिस अधिकारियों को बूथों पर हंगामा करने वालों और मतदान में बाधा करने वाले लोगों से सख्ती के साथ निपटने का निर्देश दिया है। उसमें विशेष रूप से यह बताना है कि जो भागलपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2 विधानसभा क्षेत्रों में 28 तारीख को मतदान है और जैसा भारत निर्वाचन आयोग का स्टैंडिंग डायरेक्शन है कि मतदान के पूर्व 48 घंटे पूर्व ये सारी जो प्रचार प्रसार और कैंपेनिंग होती है इसे बंद कर दिया जाना है। तो आज शाम के 6 बजे से हर तरह की कैंपेनिंग प्रतिबंधित है। इसके संबंध में 144 का ऑर्डर निकाला जा चुका है। सभी राजनीतिक दल के लोगों को और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी आरओ के माध्यम से इसकी ऑलरेडी पहले से सूचना प्राप्त है। और तो अगले जो अब मतदान की तक जो फर्स्ट फेज का मतदान है उस समय तक किसी भी तरह की कैंपेनिंग अभी 6 बजे से प्रतिबंधित रहेगी। आपको मैं बता दूं कि मतदान 28 अक्टूबर 2020 को 7 बजे सुबह से शुरू होकर के 6 बजे शाम तक चलेगा और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जो मतदान के दिन वाहनों के चलने पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसमें विशेष रूप से मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने अथवा पहुंचाने के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल बैन है। इसके लिए वाहन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतदान के दिन सिर्फ विशेष रूप से जिसको अनुमति पत्र मिली हुई है तो ऐसे एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 3 वाहनों के प्रयोग की अनुमति है। प्रत्याशी अपने प्रयोग के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनको अनुमति दी जा सकेगी एक वाहन के लिए। उसी प्रकार उनके चुनाव अभिकर्ता के प्रयोग के लिए दिया जा सकता है और जो उस का कार्यकर्ता के प्रयोग होती है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन दिया जा सकता है पार्टी वर्कर्स के लिए। तो कुल एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी से संबंधित अधिकतम 3 वाहन चलेंगे, वो भी पूर्व अनुमति के साथ, और उनको अपने विंड स्क्रीन पर जो अनुमति पत्र है वो साटना होगा। सामान्यतः जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कोई भी व्यक्ति निजी वाहन के भी चलने पर ऐसा रोक नहीं है, लेकिन मतदान केंद्र की परिधि में 200 मीटर की परिधि के आसपास कोई भी वाहन ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। इस बार जो वैकल्पिक दस्तावेज हैं एपिक के अलावा 11 तरह के दस्तावेजों को यूज किया जा सकता है जिनके आधार पर मतदान लोग भी दे सकते हैं उनको पहचान करने के लिए। कुल 11 एपिक के अतिरिक्त हैं। बाकी कल महिला आईटीआई से पीसीसीपी कहलगांव और सुल्तानगंज के लिए पीसीसीपी एवं फोर्स को टैग करके उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग के बाद उनको ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन उपलब्ध करा करके वाहन दे करके उन्हें अपने कर्तव्य स्थल पर कल रवाना किया जाएगा। उसके लिए समय 11:30 बजे कल दिन में रखा गया है, सुनिश्चित किया गया है। इस बार विशेष रूप से कोविड-19 को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ सैनिटाइज़र उपलब्ध रहेगा जिसको कि आशा या एएनएम के माध्यम से स्कैनिंग की जाएगी और उसको सैनिटाइज किया जाएगा मतदाता के हाथ को। उन्हें बाद में फिर एक ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा जिसके पश्चात वो मतदान करेंगे और फिर ग्लव्स को डिस्पोज करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है जहां पर स्पष्ट शब्दों में ग्लव्स को डिस्पोज करने के लिए लिखा हुआ है।
तो ये पूरे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है। इसलिए सभी मतदाताओं से भी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करें और आकर के इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाएं, मतदान अवश्य करें। ये सारी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। सुरक्षा की, कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल से संबंधित सुरक्षा की पूरी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर है। सुरक्षा में बोल रहा हूँ तो ये भी बता दूं कि हर एक मतदान भवन पर सीपीएमएफ के लोग तैनात हैं, तो हर तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त चाहिए ही, अब थोड़ा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, भागलपुर में जो फर्स्ट फेज का चुनाव है वो 28 तारीख को कहलगांव सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए में होना है और उसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके में सभी मतदान भवन पे सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ जहां पे मतदान भवन 4 से ज़्यादा हैं वहाँ पे डीएपी की भी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है, मतलब जिला पुलिस के जो बल हैं उसकी एक्स्ट्रा प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में हमारे पास सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं और न सिर्फ जो मतदान भवन पे बल्कि उसके अलावा जो जोनल, सुपर जोनल सेक्टर और साथ में जो बॉर्डर चेक पोस्ट है और एसएसटी और एफएसटी है पूरे ज़िले में, वो क्रियाशील रहेगी और उस पर लगातार खास करके अभी से लेकर के ही चौकसी बढ़ाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लुएंस गलत तरीके से नहीं कर सके। जैसा कि बताया गया है, एमएमपी भी हमारे पास आई है, घुड़सवार दस्ता, जो कि चुनाव के दिन जो दियारा क्षेत्र है उसमें भ्रमणशील रहेगी और साथ में नदी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। हम लोग को 5 बोट उपलब्ध हुआ है जिसके माध्यम से जो विभिन्न जो नदी मार्ग हैं उस पर पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई चुनाव को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। इस 10 मतदान भवन को महिलाओं के लिए विशेष मतदान भवन चिन्हित किया गया है और खास करके उसमें दोनों विधानसभा में एक मतदान के लिए बूथ पे जो सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही रहेंगी और अन्य जो 8 मतदान बूथ है उस पर भी अतिरिक्त महिला बल भी हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से सुदृढ़ रहेगी और किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। और मैं भी अपील करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करें कोविड नियमों का पालन करते हुए। और जैसा कि पूछा गया था कि होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति लाइन लगाने के लिए की गई है तथा इसके अतिरिक्त अगर जहां पे भी ज़रूरत होगी उसको चेकिंग वगैरह में लगाया जाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि मृतक की बाइक में अचानक आग लगी और आग के लपटों के बीच बाइक पूरी तरह जल चुका है। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक सवार ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से उनका संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में घायल बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उनकी मौत हो गई।